किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बिना किसी जल्दबाजी के आराम से पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कैपेसिटर में भी होगा और हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा, और आखिर में जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चीज का इस्तेमाल होगा। है बहुत आसान, ठीक है, बस आराम से मैं बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हुए पहले मैं आपको सिंपल सवाल दूंगा, फिर थोड़ा सा और मुश्किल दूंगा, फिर थोड़ा सा और मुश्किल दूंगा, और फिर धीरे 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 मैं इसको जो है आगे के ऊपर की तरफ बढ़ाता चला जाऊंगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम बेसिकली केवीएल लिखना सीखेंगे। केवीएल लिखने का मतलब क्या है, मैंने कहा मतलब बाद में देखेंगे, पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब यह है कि सर ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो VA माइनस BB बराबर 10 है। बड़े डंडे की तरफ बड़ा पोटेंशियल, छोटे डंडे की तरफ छोटा पोटेंशियल, ठीक है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा अगर सपोज आपके सामने ऐसा लगा होता, ऐसा मान लो ये P है और मान लो ये Q है, तो आप बोलते ये 20 वोल्ट की बैटरी है, आप बोलते सर बड़े डंडे की तरफ बड़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P बराबर 20। तो ये तो आपको ऑलरेडी पहले से ही आता है। बनकर ठीक है भाई साहब। सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर अपन बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बनकर ठीक है भाई। फिर हमने पढ़ा था एक रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस R है, इससे करंट I फ्लो कर रहा है। बोलकर ठीक है भाई साहब, इससे करंट I फ्लो कर रहा है, तो बोले इससे करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो ये पॉइंट अगर मैं A कह दूं और ये पॉइंट अगर B कह दूं, तो मैं लिखूंगा VA माइनस BB बराबर IR। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, VA माइनस BB बराबर IR, ठीक, ये बड़ा पोटेंशियल है, छोटा पोटेंशियल बराबर माइनस IR। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब इसी बात को लिखने का थोड़ा सा तरीका हम बदल रहे हैं, VA माइनस IR बराबर BB। मैं IR को इधर ले गया, BB को उधर ले गया, आई डोंट थिंक इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, BB में उधर ले गया, IR को मैं इधर लेके आ गया, ठीक, ठीक है सर। तो ये आ गया VA माइनस IR बराबर BB, ये एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है सर। सर ये स्टेटमेंट आप क्या मतलब ये क्यों करा, आपने क्यों करना चाह रहे हो आप? मैंने कहा देख मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि अब जैसे ही मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सपोज इधर करंट जा रहा है I, ठीक है, यहां का सपोज आपको पोटेंशियल पता चल गया मेरे भाई A, ठीक है भाई साहब, पोटेंशियल A पता चल गया। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं यहां समझा देता हूं, सपोज मैं ऐसा बोलूं भाई 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा और ये है 2 ओम, और यहां पर मैंने बोला कि 50 वोल्ट है, ठीक है सर, और मुझे चाहिए मेरे भाई, ये पॉइंट A था, मुझे चाहिए B का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट B बराबर कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, ये हम लोग कल प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप सीधा बोला बोला है से शुरू कर VA, मैंने कहा ठीक है और बता। तो अब ऑल दो पुराने तरीके हमको आते हैं, लेकिन अब एक उसी पुराने तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया तरीका और हम यहां पे सीख रहे हैं। बोले BA, बोले सर ये 2 है ये 10 है, तो इसमें ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप। मैंने कहा कितना ड्रॉप आ जाएगा? बोले 20 का ड्रॉप आ जाएगा। सब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, दैट मींस माइनस, ठीक। कितना ड्रॉप हो गया? बोले 20 का ड्रॉप हो गया। तो 20 का ड्रॉप हो गया, माइनस 20 कैसे लिखा? बोले IR का ड्रॉप आ गया, तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। ये वही स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट, कुछ नया नहीं है। इसका मतलब बोले A पर पोटेंशियल है 50 वोल्ट माइनस, ठीक है सर जी, 50 माइनस I है 10, R की वैल्यू है कितनी? 2, बराबर निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एट B। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एट B कितना निकल के आ गया? 30 आ गया, ठीक है। सब बहुत ही आसान है तो। मैंने कहा हाँ भैया बहुत आसान है। बोले सर इसका मतलब आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हो? यही ना कि VA। मैंने कहा हाँ। बोले इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसमें कितना ड्रॉप आ जाएगा? मैंने कहा भैया IR का ड्रॉप आ जाएगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब माइनस, ठीक है सर जी। और इक्वल टू, मैंने कहा यहां का जो भी पोटेंशियल है BB। हाँ सर, सर ये था KVL, ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा रुको जरा थोड़ा सब्र करो, ठीक है सर आप कह रहे हो तो सब्र कर लेते हैं, ओके सर। मैंने कहा अब अगर इसके बाद, ठीक है, मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं, बैटरी को भी और रेजिस्टेंस को भी, ध्यान से सुनना, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दूं कि मैंने बोला कि यहां पर है एक रेजिस्टेंस और यहां पर है एक बैटरी, मैंने बोला इसका है सपोज 2 ओम, फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, और मैंने बोला इस बोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी का वोल्ट है 30 वोल्ट।
अब मैंने दोनों को मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सवाल में मैंने यही पूछ लिया कि फाइंड बी ए माइनस बी बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। या मैं ये भी दे सकता हूं कि यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा। पहला सवाल तो ये समझ ले। दूसरा ये भी पूछ सकता हूं कि इफ पोटेंशियल एट ए बराबर 100 वोल्ट देन पोटेंशियल ऑफ बी बराबर। बहुत ही फंडामेंटली उठा रहा हूं बेटा, इसके बाद फिर धीरे धीरे मैं लेवल राइज करता चला जाऊंगा, लेवल अप करता चला जाऊंगा। आप बस ये समझो अच्छे तरीके से। तो तरीका तो ये कहता है, बोले सर जी देखो, मान लो यहां का पोटेंशियल बी है। मैंने कहा हाँ भैया बी है। बोले करंट आगे फ्लो कर रहा है। मैंने कहा हाँ। बोले रेजिस्टेंस 2 है। मैंने कहा हाँ। बोले तो इसमें ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप। कितना ड्रॉप आएगा? IR का, मतलब 20 का ड्रॉप आ जाएगा। तो यहां जो भी होगा, यहां पर जो भी होगा पोटेंशियल, सर इसके बाद अगर आप इधर जाओगे तो ड्रॉप आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा। बोले कितना कम हो जाएगा? बोले जी 20 कम हो जाएगा। अब आप पहुंच गए यहां पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां पहुंच गए। अब यहां से जब आप यहां कूदी मारोगे तो ये छोटा डंडा और ये बड़ा डंडा, बड़े डंडे की तरफ बड़ा पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल? 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट बड़ा पोटेंशियल, तो आप यहां पर बोलोगे प्लस, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा उधर, बड़ा डंडा उस तरफ है, 30 वोल्ट और बढ़ जाएगा। जैसे ही इतना बड़ा ये जो भी आया, ये पोटेंशियल है बी का। तो आपको पता चल गया बी ए प्लस 10 बराबर बी बी, दैट मीन्स बी ए माइनस बी बी बराबर -10। ये होता है बेसिकली एक्चुअल लॉजिकल तरीका जो हम लोगों ने अब तक सीखा है। ठीक, अब इसके बाद मैं 4-5 रेशिएंस और लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपन यही काम करते रहेंगे बार बार, अब मेरी बात समझ, अब अगर अपन यही काम करते रहेंगे बार बार कि भैया ड्रॉप कितना हुआ, जुड़ कितना गया, घट कितना गया, अगर यही काम करेंगे तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक, ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल सही तरीका, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन यही काम अगर अपन बार बार करेंगे मेरे भाई, तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, क्या बोले सर एक कुछ शॉर्टकट निकाल लेते हैं इसका भी। मैंने कहा अच्छा शॉर्टकट निकाल लेते हैं। बोले क्या शॉर्टकट? मैंने कहा शॉर्टकट ये है कि अगर कभी तुम्हारे सामने बैटरी ऐसी दी हो, तो बैटरी का छोटा डंडा हमेशा निगेटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव। हम साइन देंगे, साइन अपने मन से, छोटे डंडे को नेगेटिव, बड़े डंडे को पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सर अगर कभी भी आपके सामने ऐसा रेजिस्टेंस गिवन हुआ और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, मैंने कहा हाँ भैया आई, तो सर हमको पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ पोटेंशियल गिर जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक, तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर यहां साइन रखेंगे प्लस और यहां रखेंगे माइनस। ये अपनी तरफ से हम लोग एक नया मेथड इजाद कर रहे हैं, कोई लॉजिकल तरीका नहीं है ये, हम बस अपने कन्वीनियंस के लिए हम तरीका लगा रहे हैं कि सर यहां लिख देंगे प्लस, वहां रख देंगे माइनस, अपने मन से। बोले कैसे रख दिया माइनस प्लस? मैंने कहा यार देख, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, तो आगे पोटेंशियल कम हो जाएगा ना। बोले हाँ कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो उस तरफ माइनस हो, इधर प्लस। बोले ठीक है। बोले सर करंट अगर अपोजिट फ्लो कर रहा होता तो? मैंने कहा अपोजिट मतलब? बोले सर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है किसी वायर में। मैंने कहा तो इसका मतलब हम फिर इधर वाले को प्लस बोल देंगे, उधर वाले को माइनस बोल देंगे। बोले सर बैटरी में क्या करना है? सर ऐसे तो बैटरी के साथ भी होगा। मैंने कहा क्या होगा बैटरी के साथ? बोले बैटरी के साथ भी दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है करंट ऐसे आ रहा हो सकता है करंट ऐसे आ रहा हो। मैंने कहा बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में तो छोटा डंडा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, चाहे करंट अंदर घुस रहा हो, चाहे करंट ऐसे निकल रहा हो। मतलब समझो, चाहे तुम्हें करंट ऐसे देखने के लिए मिले या चाहे करंट तुम्हें ऐसे देखने के लिए, बैटरी का बड़ा डंडा, मैं लिख देता हूं, बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, बैटरी का छोटा डंडा निगेटिव। चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे करंट की डायरेक्शन कुछ भी दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बोले सर बैटरी को इस बात से थोड़ी ना लेना देना, बैटरी को तो इस बात से लेना देना है कि गुरुजी ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना मेंटेन करके रखेगी। ये चीज अगर आप समझ गए हो तो अब मैं इसको अप्लाई करके, क्योंकि दे अगर मैं ये सिखाऊंगा ना दोस्त, ये तरीका, ये वाला तरीका, इतना ड्रॉप हो गया, वो जुड़ गया, तो ये तरीका ना लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा, बस इन्हीं सवालों में चलेगा। ये आगे जाके ना फिर इसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तू इसलिए मैं चाहता हूं कि तू हम एक ऐसी चीज सीखें जिसको अपन यहां भी लगाएं, कैपेसिटर में भी लगाएं, आरसी सर्किट में भी लगाएं, एलआर सर्किट में भी लगाएं। एलआर मतलब एल मतलब इंडक्टर, हम पढ़ेंगे बाद में जाके, ठीक है। एलआर सर्किट में भी लगाएं, एलआरसी सर्किट में भी लगाएं, ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में भी लगाएं,
ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट में भी लगाएं, सब में लगाएं। तो उसके लिए एक तरीका निकाल लेते हैं, मैथमेटिकल तरीका, बड़े प्यार से, कि आज के बाद ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे। बोले क्या तरीका है? बोले यही सवाल अगर मैं ऐसे दिया होता यहां पर, ध्यान से देखना, ऐसे, सर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 ओम। मैंने कहा ठीक है सर, ये पॉइंट ए है, मान लो इस बैटरी का ईएमएफ ई है 30 वोल्ट, यही सेम सवाल, और इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने कितना? 10 एम्पियर। तो देख, मैं बोलूंगा सबसे पहले प्लस माइनस का साइन लगाओ। क्या लगाओ? सबसे पहले प्लस माइनस का साइन लगाओ। ठीक है सर, शुरू हो जाओ। सर करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस, ये वाली चीज, करंट इधर फ्लो कर रहा है, जिधर रेजिस्टेंस में जिधर करंट फ्लो कर रहा है, पहला डंडा प्लस, दूसरा डंडा माइनस। ठीक है, बैटरी का छोटा डंडा निगेटिव और बड़ा डंडा पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, और ये क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया बी, और ये क्या है? ए। तो अब आपको ए से बी की तरफ चलना है, ठीक है, बस बाद वाला साइन लिखना है। जैसे ध्यान से देख, बोले यहां पर क्या है? पोटेंशियल एट ई। चलो 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 चलो, बोले बाद वाला साइन क्या आया गुरुजी? मैंने कहा बाद वाला साइन आया माइनस, बाद वाला साइन लिखना है आपको। ठीक है सर, इसका मतलब आप यहां पे लिखोगे माइनस, ये साइन आ गया, इसका मतलब समझ का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है। बोले फिर कितना? मैंने कहा कितना ड्रॉप हो गया? बोला आई आर, करंट इससे कितना फ्लो किया? आई, और रेजिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है सर जी, ओके सर जी, समझ गए सर जी, समझ गए। मैंने कहा यहां से चले बाद, अब जैसे ही आप यहां पहुंचे, इसके बाद जैसी बैटरी कूदोगे, बाद वाला साइन क्या है? बोले प्लस है, तो इसका मतलब बाद वाला साइन प्लस है, दैट मींस प्लस ई बराबर पोटेंशियल एट बी। अगर तू ध्यान से देख, ये और ये एक ही चीज है, ये और ये मैंने एक ही चीज रखा है। अगर तू वैल्यू पुट करेगा तो बोलेगा वी ए माइनस आई की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 2 है, प्लस ई की वैल्यू 30 है, बराबर बी बी। तो आप देख पा रहे हो कि वी ए प्लस 10 बराबर बी बी, ये वही आ गया। देख वही है, पहले मैंने कैसे, देख बस स्क्रिप्ट बदल गई है, तू ये समझ, कहने का तरीका बदल गया है। ठीक, पहले मैंने क्या बोला था? पहले मैंने बोला था आगे जा रहे हो ना तो आई आर का ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप मतलब माइनस, आई आर का ड्रॉप आ गया। और फिर सर ये बड़ा डंडा उधर है ना, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, ये ले जुड़ जाएगा, प्लस 30 बराबर बीबी। पहले मैं ऐसा एक्सप्लेन कर रहा था, अब मैं नहीं चाहता ये सोचना कि ड्रॉप होगा या जुड़ेगा या घटेगा, रेसिस्टेंस आ गया कि उसके बाद कैपेसिटर आ गया, तो कैसे करेंगे? तो मैंने ये सब चीजें भाड़ में गई। मैंने कहा मैं एक काम करूंगा, मैं प्लस माइनस का साइन लगा दूंगा, बाद वाला साइन लिखता चला जाऊंगा। जैसे सर करंट अगर इधर जा रहा है तो हम सीधा बोलेंगे, बोले बी ए बाद वाला साइन माइनस, माइनस आई आर, बाद वाला साइन प्लस, प्लस ई बराबर बीबी। मतलब मैं फोकस कर रहा हूं मेरे भाई इस पर, इन साइन पर। पासवर्ड में इसी को बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी मैं और अच्छे से लिखता हूं, रुक जाओ, अभी मैं आपको केवीएल लिखना सिखाता हूं। 3-4 सवाल तो देखेगा अपने आप समझ जाएगा। जैसे ठीक है, मैंने बोला इधर करंट आई फ्लो कर रहा है, ये किसी सर्किट का एक हिस्सा है, ये मत समझना कि कंप्लीट सर्किल है। ये मत कहना सर ये करंट कहां से आया, ये बताओ इधर से कहां से आया। अबे पीछे कोई सर्किट होगा, कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, ये सर्किट का एक हिस्सा है। R1 E1 R2 E2, ये पॉइंट मैंने मान लिया A, और ये पॉइंट मेरे भाई मैंने मान लिया B। मैं चाहता हूं आप केवीएल लिखो, मैं लिख के दिखा रहा हूं। सर करंट इधर जा रहा है ना, हाँ, तो ये प्लस ये माइनस। सर करंट इधर जा रहा है ना, आई, ये आई ऐसे निकलेगा, ये प्लस ये माइनस। सब बैटरी का छोटा डंडा हमेशा निगेटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब साइन रखने के बाद अब मैं बिल्कुल नींद में भी करूंगा ना तो गलती नहीं होगी। बी ए, चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या आया? निगेटिव, माइनस आई आर। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या है? पॉजिटिव, प्लस E1। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या है? माइनस आई आर। चलो 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 चलो, बाद में क्या है? माइनस कितना? E2 बराबर बीबी। खत्म। ऐसे लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब इसके बाद कोई कहेगा तो सर बी ए माइनस बीबी बता दो, तो बी ए माइनस बीबी निकाल ले, कौन मना कर रहा है? तो सर आप बीबी माइनस बी ए निकालो, तो वो निकाल ले, खत्म। समझ में आ रही बात? अभी एक सवाल और दे, और दे, और दे क्वेश्चन। जब तक तू 5-6 सवाल नहीं देखेगा ना, मैं करवाता रहूंगा सवाल। मैंने बोला इधर करंट आई फ्लो कर रहा है 10 वोल्ट, ठीक? नहीं, एक काम करता हूं, पहले वेरिएबल के साथ खेलते हैं। E1 R1
E2 R2 E3 R3। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैंने पूछा फाइंड बी ए माइनस बी बी, फाइंड बी ए माइनस बी बी। आप बोलोगे ठीक है सर शुरू हो जाओ यहां से, पहले साइन लिख लो। सर ये करंट जाएगा कैसे? मैंने कहा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सर ये आई ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट आई जाएगा। ये आई ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है। ये आई ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है। सब में करंट आई जाएगा। ठीक है सर। बोले सर साइन लिख दो। मैंने कहा बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव, चाहे करंट कैसे भी जाए। ये बैटरी का काम हो गया। ठीक है सर जी। अब मैंने कहा अब एक काम करो, इसके बाद अब तुम चुपचाप रेजिस्टेंस में साइन लिखो। सर ये इधर जा रहा है, इसका मतलब पहला प्लस बाद का माइनस, पहला प्लस बाद का माइनस, पहला प्लस बाद का माइनस। ठीक है सर जी। ओके 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 ओके। ये अब देख आराम से लिखो, यहां से शुरू करो। बी ए, चलो 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 चलो, बाद में कौन आया? बाद में कौन आया? माइनस। बाद का साइन देखना, देख बाद का साइन, बाद का साइन देख, ध्यान से देख सब लोग। जैसे चाहेगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तुम्हारे बाद के साइन है, हमको यही इस्तेमाल करना है और बस उसके बाद वैल्यू पटक देनी है। तुम सीधा बोलोगे, बोले यस सर, बाद का साइन क्या आया? माइनस E1। बाद में क्या आया? माइनस आई इंटू R1। चलो 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 प्लस E2। चलो 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 माइनस माइनस, कितना ड्रॉप होता सर? आई इंटू R2 का। ये हम पोटेंशियल लिख रहे हैं। आप देखो आई आर भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, पोटेंशियल में पोटेंशियल जोड़ सकते हैं, पोटेंशियल से ही पोटेंशियल घटा सकते हैं। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। ये माइनस E3, चलो 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 माइनस IR3 बराबर इस जगह का पोटेंशियल, दैट मींस BB। इसी को बोलते हैं KVL लिखना। कुछ के लिए नया हो सकता है, कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो एकदम समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बोला अच्छा ऐसे लिखना है। इसमें देख ना तेरा कोई 11th क्लास का यूज हो रहा है, ठीक है, ना इसमें कोई वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो रही है, ना इसमें कोई टॉर्क लग रहा है, ना कोई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा। 10% बच्चों को अभी भी डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ जितने बच्चों को समझ में आ गया वो थंब अप टाइप करें, सारे बच्चे जल्दी से। बहुत मजे ले रहे हैं। भाई साहब ये क्या कहानी है भाई? एक ही बार में लक्ष्य के बच्चे 96.58 बच्चे एक ही बार में समझ गए केवीएल। बॉबी करवा देता हूं, फिर मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। जब तक तुम सब लोग इसमें पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे भाई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है चल, तो अभी लिखने का मौका मैं दे दूंगा तुझे क्वेश्चन। ठीक है सर, अब ध्यान से देख। बोले सर जी मान के चलो कहानी ऐसे दे दी, रेसिस्टेंस, छोटा डंडा बड़ा डंडा रेसिस्टेंस, बड़ा डंडा छोटा डंडा रेसिस्टेंस। ये ले सपोज मैंने कहानी दे दी, मैंने बोला करंट ऐसे जा रहा है 10 एम्पियर का, ये है 2 ओम, ये है सपोज 20 वोल्ट, ये है 3 ओम, ये है सपोज 50 वोल्ट और ये है सपोज 5 ओम। ठीक है सर, मैंने बोला कि ये पॉइंट ए है और पोटेंशियल ऑफ ए मैंने यहां बोल दिया 100 वोल्ट है। तो हमको बताओ इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। देख सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, फाइंड पोटेंशियल एट बी। ठीक है, अब मैं डाटा के साथ खेल रहा हूं, तो तुम क्या करोगे? बोला सर सबसे पहले साइन लिख लो। सर कैसा? बोले सर जी करंट इधर जा रहा है ना, ये प्लस ये माइनस। बैटरी तो ये छोटी ये बड़ी, ये बड़ी ये छोटी, बड़ी में हमेशा पॉजिटिव, छोटी में हमेशा निगेटिव। ठीक है सर, ओके सर। और बताओ, मैंने कहा करंट इधर जाएगा सर, ये 10 एम्पेयर का करंट, ये सीधा ऐसे निकलेगा, इसके अंदर से भी निकलेगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, 10 एम्पेयर। ठीक है सर जी। सर ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, और कितना जा रहा है भाई साहब? सर ये जा रहा है 10 एम्पेयर का करंट। ठीक है ओके। अब बोले अब अगर यहां से देखें तो अब तुम आप बोलोगे, बोले सर शुरू हो जाओ सर। सब बीए का पोटेंशियल कितना है? 100, बाद का साइन माइनस, कितना IR, करंट कितना पास कर रहा है? 10, R कितना है? 2। चलो 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 चलो, बाद का साइन प्लस, कितना? 20। चलो चलो चलो, बाद का साइन माइनस, कितना? IR, I कितना है? 10, R की वैल्यू कितनी? 3। चलो 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 चलो, बाद का साइन माइनस, कितना? 50। चलो 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 माइनस 10 गुणे में 50, 10 गुणे 5 बराबर BB। मतलब समझ रहे हो, अगर आप ये चीज सीख जा रहे हो ना तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है
कि बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि बढ़ेगा पोटेंशियल या घटेगा पोटेंशियल ये मैंने पहले से ही मैंने कर दिया काम इस पे। प्लस माइनस साइन लिख के मैंने खुद को समझा दिया, जहां बाद में प्लस आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बाद में माइनस आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल घट जाएगा। ये है कहानी। तो मैं केवल बाद वाले साइन पे फोकस करूंगा। बाद वाले साइन का मतलब समझ गया ना, बाद वाला साइन, ये बाद वाला साइन क्या, माइनस, तो ये माइनस। मैं इसको अच्छे से कौन से पेन से दिखा दूं, इससे दिखा देता हूं कि यहां पे बाद वाला साइन क्या था, माइनस, तो ये वाला माइनस था। बाद वाला साइन प्लस, तो ये प्लस। बाद वाला साइन माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। खत्म कहानी। समझ बात, ये बाद वाले साइन का इंपॉर्टेंट है यहां पर। बस अब कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्टली लिखना सीख गए हो। कैसे, अरे सर ये से शुरू करो सर, ये कितना है 100, इसके बाद सर माइनस कितना, IR 20, चलो आगे सर प्लस कितना, अरे बैटरी कितने की है, 20 की है, चलो भैया आगे बढ़ो, माइनस कितना सर, IR कितना हो गया 30, चलो 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 चलो, बाद में कौन है माइनस, कितने का माइनस, बोले 50 का माइनस, बोले 50 ठोक दे, माँ माइनस माइनस कितने का, बोले 50 का, बोले बराबर बीबी। आओ सॉल्व कर लो सर, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बीबी बराबर निकल के आ गया मेरे भाई -30 आंसर। खत्म सवाल। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसको और मुश्किल बनाना हो तो वो ऐसे कह देगा, इस सवाल को थोड़ा और एक्शन करना हो, बोले भैया यहां पर एक रेशियंस लगा दिया, इसको अर्थ कर दिया, और ये 10 ओम का रेशियंस है, तो बताओ कितना करंट। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये अर्थ, सॉरी अर्थ तो करना गलत बात हो गई, ये तो गलत हो गया सवाल। मान ले कुछ ऐसी सवाल दे देगा, यहां पे एक रेशियंस देके यहां पर सपोज कह देगा कि सर यहां पे जो है मान के चलो यहां पे -50 वोल्ट है, तो बताओ कितना करंट पास करेगा। बोले यहां -30 आ गया, यहां -50 आ गया, तो करंट फ्लो करके आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। बात समझ मारिए। तो ये बेसिकली तरीका है। कितने बच्चों को ये वाला मेथड अब जो वैल्यू के साथ और क्लियर हो गया, थंब अप टाइप करें। 2-3% जो बच्चे रह गए थे, ये सवाल बेसिकली उनके लिए मैंने कराया था। और फिर पर बहुत ही बढ़िया, शाबाश 98%, 2% बच्चे और बढ़ गए, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करो भैया, जल्दी से, कोई बच्चा नहीं लिख पाया हो तो जल्दी से पहले लिख लो। मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये लो।